जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की प्लानिंग करते हैं तब आपके मन में सबसे पहली चिंता क्या होती है? यही ना कि ये प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं, इसके कागज वगैरह ठीक है कि नहीं। आपकी चिंता जायज है क्योंकि इसमें लगने जा रही है आपकी जीवन भर की कमाई, जमा पूंजी। इसलिए आप उसकी जांच पड़ताल के लिए वकीलों की मदद लेते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स की मदद लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपको पूरा भरोसा उस पर नहीं हो पाता है क्योंकि ये सब जांच पड़ताल हो जाए फिर भी 420 और फ्रॉड के चांसेस बने रहते हैं। देश के बाकी हिस्सों का मुझे पता नहीं, लेकिन हरियाणा के छोटे से शहर पंचकुला ने अपने यहां रजिस्ट्री के सिस्टम को इतना पुख्ता कर दिया है कि उसमें अब चिड़िया भी पर नहीं फड़फड़ा सकती। मतलब जो दर्ज हो गया सो हो गया, उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। और साथ ही उस रजिस्ट्री को आप दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठकर देख सकते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट ने इस चीज को करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उसका नाम है ब्लॉकचेन। आज की वीडियो में हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की कहानी सुनने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, ब्लॉकचेन क्या है? तो देखिए, ब्लॉकचेन जो है वो डेटा को सुरक्षित रखने की एक टेक्नोलॉजी है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ करना या उसे हैक करना या फिर उसमें कोई फ्रॉड करना तकरीबन नामुमकिन है। ब्लॉकचेन आपके लेनदेन का एक डिजिटल लेजर यानी बही खाता है जिसकी डुप्लीकेट कॉपीज एक पूरे नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसे एक तरह की चेन समझिए जिसमें हर ब्लॉक में कई लेन देन होते हैं और ब्लॉकचेन पर हर बार नया लेन देन होने पर इसका इंफॉर्मेशन या डेटा दर्ज हो जाता है। यह डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसका मैनेजमेंट कई भागीदार देखते हैं। किसी एक की मोनोपोली ना होने से यह काफी सिक्योर होता है। इसलिए ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी कहा जाता है। डीएलटी को ब्लॉकचेन की बैकबोन समझिए जो कि किसी भी लेनदेन को क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर में दर्ज करती है और इसी वजह से किसी भी सूरत में उसे बदला नहीं जा सकता। इसे हैश कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक चेन के एक ब्लॉक में बदलाव किया गया तो तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें छेड़छाड़ हुई है। अगर कोई हैकर ब्लॉकचेन के किसी एक ब्लॉक को करप्ट या हैक करना चाहता है तो उसे इस चेन की सभी डुप्लीकेट कॉपीज में बदलाव करने होंगे और यह तकरीबन नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसीज के लिए इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि उनमें लेनदेन के लिए बेहद सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। बिटकॉइन और इथेरियम को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल पर पहले से ही इन विषयों पर बनाई गई डिटेल्ड वीडियोस को देख सकते हैं जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी में जब भी कोई लेनदेन होती है तो वो लेनदेन डेटा के ब्लॉक के तौर पर दर्ज हो जाती है। डेटा ब्लॉक में आपकी पसंद की कोई सी भी जानकारी जैसे कौन, क्या, कब, कहां, कितना और यहां तक कि टेम्परेचर तक दर्ज हो सकता है। मिसाल के लिए खाने पीने के सामान के बारे में आईबीएम ने ब्लॉकचेन बेस्ड एक सॉल्यूशन पेश किया है। यह सॉल्यूशन फूड प्रोडक्ट्स की बर्बादी रोकने के लिए फूड सेफ्टी और ताजगी का आकलन करते हैं। रियल टाइम सर्टिफिकेशन और डेटा टेम्परेचर से जुड़ी जानकारी से खाने पीने के सामान को ज्यादा समय तक सेफ रखने में मदद मिलती है। इस टेक्नोलॉजी में एक ब्लॉक बनने के बाद दूसरा ब्लॉक बनता है और फिर यही क्रम आगे चलता रहता है। हर ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक और आगे वाले ब्लॉक से जुड़ा होता है और इस तरह से एक चेन बन जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये ब्लॉक्स या पूरी चेन स्टोर कहां पर होती है? तो हम आपको बताते हैं कि ये ब्लॉक्स कंप्यूटर नेटवर्क में स्टोर किए जाते हैं। इन सिस्टम्स या कंप्यूटर्स को नोड्स भी कहा जाता है। हर नोड के पास ब्लॉकचेन या दूसरे शब्दों में कहें तो लेनदेन की एक कॉपी मौजूद होती है। ब्लॉकचेन पर किसी लेनदेन के लिए एक ब्लॉक तैयार हो जाने के बाद नोड्स की सहमति या बहुमत के आधार पर इस ब्लॉक की पुष्टि हो जाती है। अब यह भी जान लीजिए कि नोड्स क्या होते हैं और ये किस तरह से लेनदेन की पुष्टि करते हैं। ब्लॉकचेन ये तो क्रिप्टो करेंसी की बैकबोन है और उसका सबसे पहला इस्तेमाल वहीं शुरू हुआ, लेकिन इसके सिक्योर ट्रांजैक्शन एनवायरनमेंट को देखते हुए इसका इस्तेमाल अब अलग अलग क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी न केवल टाइम और मनी की बचत के लिए बल्कि ट्रांसपेरेंसी के लिए भी इस्तेमाल हो रही है और केवल इंडिविजुअल्स में ही नहीं बल्कि कंपनी और बैंक्स में इसकी लोकप्रियता और बढ़ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आज हम इस कमाल की टेक्नोलॉजी के कुछ बड़े इस्तेमाल आपको बताते हैं जहां पर इसने डेटा सिक्योरिटी और डेटा ट्रांजैक्शन के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया। पहला इस्तेमाल इसका मेडिकल डेटा और हेल्थ के फील्ड में किया जाता है।
हॉस्पिटल्स, मेडिकल लैब्स के जरिए पेशेंट्स के डेटा की सेफ्टी और लेन देन में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, रियल टाइम IoT ऑपरेटिंग सिस्टम, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस आराम से डेटा भेज सकती है। इससे साझा लेन देन के ऐसे रिकॉर्ड तैयार होते हैं जिनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तीसरा इस्तेमाल पर्सनल आइडेंटिटी की सेफ्टी के लिए। देखिए, डिजिटल आईडी का जो ट्रेडिशनल डेटा आज के दौर में मौजूद है वो बेहद इनसिक्योर हो गया है। ब्लॉकचेन से डिजिटल आईडी को आसानी से और सिक्योर ढंग से मैनेज और स्टोर किया जा सकता है। चौथा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल एजेंसी से जुड़े फ्रॉड से बचने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉल्यूशंस के एक टूल के तौर पर अच्छी खासी उपयोगी साबित हो सकती है। पांचवां, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के निगरानी के लिए। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सप्लाई चेन, इससे जुड़े स्टैक होल्डर्स को इस चेन के ज्यादा प्रभावी मैनेजमेंट के लिए कीमत, तारीख, जगह, क्वालिटी और सर्टिफिकेशन या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को दर्ज करने में मदद कर सकती है। इलेक्शन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो अभी वोटिंग सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है और उसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो ट्रांसपेरेंट होगी। साथ ही ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग मैनेजमेंट सिस्टम का कई देशों में इस्तेमाल भी हुआ है। नवंबर 2018 में थाईलैंड की सबसे पुरानी थाई डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज़ीकॉइन की मदद से नए पार्टी लीडर के चुनाव के लिए प्राइमरी इलेक्शन करवाया था। सातवां इस्तेमाल इसका हो सकता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज कई सारे जो अब आ रहे हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस कारण क्रिप्टो मार्केट पूरी डिजिटल सिक्योरिटी के साथ काम कर पा रहा है। आठवां इस्तेमाल इसका रॉयल्टी और कॉपीराइट की सुरक्षा में हो सकता है। इन दिनों कॉपीराइट ओनर्स भी अपनी म्यूजिक फाइल्स और दूसरे कॉपीराइट्स की रक्षा के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। जाहिर है, इससे उन्हें अपने म्यूजिक या कंटेंट की अनऑथराइज्ड शेयरिंग रोकने और अपनी रॉयल्टीज के ऑडिट में मदद मिलती है। ब्लॉकचेन नेटवर्क की सबसे पहली खूबी है ट्रस्ट। अगर आप ब्लॉकचेन नेटवर्क पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप भरोसा रख सकते हैं कि आपको बिल्कुल ठीक और समय से डेटा मिलेगा। साथ ही आपके ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की सीक्रेसी लगातार बनी रहेगी। दूसरी खासियत है सिक्योरिटी। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में डेटा को रखने के लिए सभी नेटवर्क मेंबर्स की सहमति जरूरी है। सभी ट्रांजैक्शंस की पुष्टि होने के बाद फिर इसमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता और फिर मेंबर्स के अलावा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी किसी ट्रांजैक्शंस को ना तो बदल सकता है और ना डिलीट कर सकता है। इसलिए ये एक सॉलिड सिक्योर सिस्टम में बदल जाता है। तीसरी खासियत यह है कि ये टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है और कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा लेजर जो होता है वो एक नेटवर्क पर मौजूद सभी मेंबर्स के पास होता है। इससे रिकॉर्ड मिलान करने, उन्हें अटेस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। साथ ही जब रूल्स का एक सेट ब्लॉकचेन पर स्टोर हो जाता है तो बाद के सभी ट्रांजैक्शंस बेहद तेजी से और अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अगर यहां तक आप सारी बातें समझ गए हैं तो आपके लिए यह जानना आसान होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे उपयोगी है। किसी भी ट्रांजैक्शन, एग्रीमेंट, लेन देन या डॉक्यूमेंट में डुप्लीकेट कॉपीज का रिकॉर्ड रखना और उनकी एक्यूरेसी को बनाए रखना किसी भी एजेंसी या कंपनी के लिए आसान नहीं होता। उन्हें थर्ड पार्टी से अटेस्ट कराना पड़ता है, जिसमें अच्छा खासा समय जाता है। अगर वो मैनुअल रिकॉर्ड है फिर तो समस्याओं का अंत नहीं है, और अगर वो डिजिटल कॉपी है तो फिर उसे साइबर अटैक से बचाने में काफी सारे पैसे और मेहनत खर्च हो जाती है। एक बार डेटा की ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज मिल गया तो फिर सारी मेहनत बेकार। दूसरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने के बाद लेन देन की संख्या भी बढ़ गई है। इन सब से काम सुस्त हो जाता है और मुनाफे पर असर पड़ता है। डेटा और इंफॉर्मेशन को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इन सब प्रॉब्लम से निपटने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह फिट बैठती है। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, आप आए दिन ये खबरें सुनते रहते हैं कि फलानवा ने फर्जी मार्कशीट से नौकरी ले ली, और ये सब संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि जो मार्कशीट को मैनेज करने का अभी सिस्टम है उसमें इतनी खोट है कि कोई भी हेराफेरी कर सकता है। अब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अपने सभी स्टूडेंट्स की मार्कशीट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डाल दे तो कोई भी संस्था इस सिस्टम पर भरोसा कर सकती है। सीबीएसई बोर्ड ने इस दिशा में पहला कदम भी बढ़ा दिया है। उसने खुद को पेपरलेस बनाने के लिए अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाने की शुरुआत कर दी है।
इससे फायदा यह होगा कि रिजल्ट्स में कोई फ्रॉड करना संभव नहीं होगा। अगर कोई इसमें छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो इसका आसानी से पता चल जाएगा। इससे अब नौकरी या किसी अन्य कोर्स में कंपटीशन में एप्लीकेशंस के लिए सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करने की भी झंझट नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भारत में क्या स्थिति है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में भी शुरू हो चुका है और हाल ही में SBI, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा सहित देश के 15 प्रमुख बैंकों ने मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया है, इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी IBBIC। इस कंसोर्टियम में हर बैंक की 6.66% हिस्सेदारी है। यह कंपनी लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोसेस करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। भारत में ऐसा पहली बार होगा। दरअसल बैंक्स जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करते हैं, जो कि कारोबारियों और बायर्स जो खरीदार हैं उनके द्वारा जहां से वो इंपोर्ट कर रहे हैं वहां के सेलर्स के बैंक को ये लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है और ये एक तरीके की पेमेंट की गारंटी है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर ऐसे मामलों में होता है जहां सेलर्स और बायर्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं या फिर सेलर्स को बायर्स पर भरोसा नहीं होता है। ऐसे में सेलर सामान भेजने से पहले बायर से लेटर ऑफ क्रेडिट की मांग करता है, बायर्स बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट मांगता है और सेलर्स के बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट भेज देता है। इससे सेलर्स भुगतान को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाता है और सामान सप्लाई कर देता है। अगर फिर भी खरीदार पेमेंट नहीं कर पाता तो सेलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट को भुना लेता है। बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट के एवज में अच्छी खासी फीस वसूलते हैं और इसमें काफी टाइम भी लगता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बैंक्स जो है वो इनवॉइस से मिले डेटा को GST और ई-वे बिल पर जांच करेंगे। इससे इनवॉइस के असली या नकली होने का आसानी से पता चल जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे उठाने के लिए बनाया गया यह कंसोर्टियम बैंक से कस्टमर को जोड़ने के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क देगा। इससे इंडिया से जारी होने वाले लेटर ऑफ क्रेडिट से पेमेंट टाइम 4-5 दिन से घटकर 4 घंटे तक हो जाएगा। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के व्यापक इस्तेमाल की बेहद गुंजाइश है और इसका इस्तेमाल हर एक फील्ड में क्रांतिकारी साबित होगा, क्योंकि इससे लोगों के डेटा और लेन देन जो ट्रांजैक्शन उनका है उसकी इनसिक्योरिटी को आसानी से हल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ब्लॉकचेन पर दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी।